करने वाले हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर समाप्त होता है। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल, लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ये वाला चैप्टर जब आप शुरू करो तो 3-4 पन्ने जो है ना उसके बाद शुरू करना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम बाद में कोई अच्छा क्वेश्चन करें रियल नंबर्स का, मान लो डीपीपी वगैरह में, और वो क्वेश्चन मैं बोलूं तुम्हें कि नोट्स में ही लिख लो, तो तुम्हारे पास कुछ पेज हो, मतलब कि नया चैप्टर 3-4 पेज छोड़ के शुरू करना, ठीक है। तो 3-4 पेज छोड़ दो और हेडिंग डाल लीजिए पॉलिनोमियल्स। सबसे ऊपर लिख लीजिए एम जो है वो है 100/100 इन मैथ्स। एम जो है वो है 100/100 इन मैथ्स। तो इसी एम के साथ शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं चैप्टर का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही मजाक सा चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर उसके बाद हम नई नई चीजें जो हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आसान चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आता है वो बहुत आसान आता है। हर बार की तरह हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लल्लू लल्लू से सवाल करके आगे बढ़ जाएंगे। रियल नंबर्स को हमने 5 लेक्चर दिए, ठीक है, 5-6 लेक्चर्स हमने रियल नंबर्स को दिए। इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स को भी हम अच्छे खासे लेक्चर देंगे, बहुत हौले हौले पढ़ेंगे, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, और लेक्चर को, चैप्टर को बहुत अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, वो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरा फलाना दोस्त इस बुक से कर रहा है, मेरा फलाना दोस्त उस बैच से कर रहा है, मेरा फलाना दोस्त उस टीचर से पढ़ रहा है। तुम शोभित भैया से पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम शोभित भैया से पढ़ रहे हो, तुम्हारी हर एक चीज क्लियर होगी, हर एक चीज कवर होगी, ये मेरी गारंटी है। हम रेगुलर डीपीपीस करते हैं, अभी इस संडे को मैं आपका टेस्ट भी डालूंगा, तो हर एक चीज क्लियर होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल के हेडिंग डाल लो पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th आरएम बैच, ठीक है जी, ठीक है जी। आज सॉन्ग का टाइम नहीं है बेटा, आज थोड़ी वैसी लेट क्लास शुरू हुई है। सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। शुरू में कुछ डेफिनेशंस वगैरह है, बहुत बोर सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट फिर भी एक बार हम फ्लो बनाने के लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। क्या बोला मैंने? एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। तो मतलब फिक्स्ड वैल्यू वाली चीज को हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 की मैं बात करूं, ठीक है, कोई भी नंबर की मैं बात करूं, तो नंबर एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? इसको ये जो बला यहां पे लिखी है, इसको इंडिया में भी 2 कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 कहते हैं, जापान में भी 2 कहते हैं, न्यूजीलैंड में भी 2 कहते हैं, यूएसए में भी 2 कहते हैं, लंदन में भी 2 कहते हैं, टर्की में भी 2 कहते हैं, जापान, चाइना में भी 2 कहते हैं। अगर कोई इंसान मून पे भी चले जाए तब भी इसे 2 ही कहेंगे। इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं होगी। ये जो बला लिखी है, ये जो बला लिखी है, इसको इंडिया में भी पाए कहते हैं, जापान में भी पाए कहते हैं, न्यूजीलैंड में भी पाए कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए कहते हैं, टर्की में भी पाए कहते हैं, मैक्सिको में भी पाए कहते हैं, चांद में भी पाए कहेंगे, जुपिटर में भी पाए कहेंगे, सैटर्न में भी पाए कहेंगे, नेपच्यून में भी पाए कहेंगे, हर एक जगह, रशिया में भी पाए कहेंगे। तो हर एक जगह इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना। ये जो बला लिखी है, ये जो बला लिखी है, मान लो और कोई मैं चीज ले लूं, और कोई मैं चीज ले लूं, 10 की बात कर लूं, ये एक कांस्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? एक लिख रहा है पाकिस्तान में भी पाए जाएंगे, पाकिस्तान को तो रैपट लगेंगे, पाकिस्तान की बात मत करो। तो ये सारी क्या है? ये सारी वो वैल्यूज है, ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट का मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, वेरिएबल, ठीक है, नाम में ही क्या लिखा है? नाम में लिखा है वेरिएबल। वेरी मतलब वेरी करे, वेरी मतलब, वेरी का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे
उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेरिएबल कहते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे, कहीं पे भी बोलोगे तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, तो ये सारी चीजें हैं कांस्टेंट के एग्जांपल। और ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे हम कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेरी करते रहे उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने लिखा x माइनस 10 बराबर 0 और एक जगह मैंने लिखा x प्लस 4 बराबर 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x की वैल्यू यहां पे आ रही है 10 और इसको मैं सॉल्व करूं इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ रही है यहां पे -4। तो यहां पे x की वैल्यू 10, यहां पे x की वैल्यू -4। x क्या हो रहा है? x अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, x अपना रंग बदल रही है। भैया डार्क हो गया। x अपना रंग बदल रही है। तो जो भी चीज रंग बदले, जो भी चीज अपनी वैल्यू चेंज करते रहे उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स को हम इस चैप्टर में इस तरह से x, y इन सारे स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। शुरुआत करें, आगे बढ़ें। तो कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गए। नेक्स्ट चीज होती है टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स का मतलब होता है जैसे मान लो ऐसे लिखा है, एक कांस्टेंट, ये एक टर्म है। जैसे मान लो खाली एक वेरिएबल लिखा है, ये भी एक टर्म है। मान लो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल कर दे तो ये भी अपने आप में एक टर्म है, ये भी अपने आप में एक टर्म है, ये भी अपने आप में एक टर्म है। तो टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है या तो खाली कांस्टेंट हो, या खाली वेरिएबल हो, या फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो। क्या बोला मैंने? टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है या तो खाली कांस्टेंट हो, या खाली वेरिएबल हो, या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो। इन्हें हम टर्म कहते हैं। और इन्हीं टर्म्स को जोड़ और घटा करके जो भी एक्सप्रेशन बनता है उसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझना। बहुत आसान सी चीज है, कुछ ऐसी भारी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस, या तो प्लस का साइन यूज करके या फिर माइनस का साइन यूज करके जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि ध्यान से सुनना। कोई एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं। जैसे मान लो यही तीन चीजें हैं, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर दूं मैं यूजिंग प्लस, तो क्या होगा? 2 + x + 2x, 2 + x + 2x। तो ये क्या हो रहा है? तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब तीन नहीं बोलेंगे हमें, इसको मैं x² बोल दूं। यहां पे इसको मैं x² अगर बोल दूं तो देखना ये एक तरह से वेरिएबल इनटू वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है 2 + x² + 2x, 2 + x² + 2x। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो तीन टर्म्स हैं और तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है यूजिंग प्लस साइन। तो ये अपने आप में एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? कुछ नहीं है। इन टर्म्स का कॉम्बिनेशन यूजिंग प्लस माइनस उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। भैया रिएक्शन ऑफ कर दो। हाँ, वो क्या है ना, वो साइड में ऐसे यहां से फुदकती रहती है, तो कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, और जैसे मान लो कहीं पे लिखा है x³ - x² + √x। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक टर्म, ये अपने आप में एक टर्म। तो एक तरह से वापस से तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और मैं कोई बताऊं एग्जांपल? और मैं कहता हूं 1/x - 3 + 4x। तो ये भी क्या है? तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म्स का मतलब सिंपल है, जो भी प्लस माइनस से अलग आ रही है वो टर्म है। प्लस माइनस के अलावा ये टर्म है। तो ये सारी चीजें क्या है? टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। ये सारी चीजें क्या है?
टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो जो भी चीज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होगी उसे हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे, उसे हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको लूं तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7x क्यूब माइनस 3, तो ये क्या है, चार टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, चार टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। बहुत आसान आसान सी चीजें पढ़ रहे हैं हम, बहुत कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है, जो पॉलिनोमियल्स वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये अब हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम ये चीज थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोला मैंने, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर हो। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ लिया अभी तक, ये होते हैं सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इनमें से वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, मतलब कि जैसे मान लो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तुम्हारे सामने 2x स्क्वायर माइनस 4, तो यहां पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x एक वेरिएबल है, क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, 2 क्या है, 2 एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, एक और चीज बताना, 2-3 एग्जांपल और लिखता हूं। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये बताना। 1/x माइनस 2x प्लस 4, ये बताना। रूट एक्स माइनस 2, ये बताना है ना, और एक और रूट 2x माइनस 4, ये बताना। इनमें से बताओ कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। हमें सिंपल ये देखना है क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, बस, और कुछ नहीं देखना। क्या बोला मैंने, बिल्कुल रामबाण बता रहा हूं, बिल्कुल रामबाण बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल काम की बात जो है वो क्या है, ये सब भूल जाओ, अभी तक क्या पढ़ा है सब भूल जाओ। सिंपल, अगर वेरिएबल की पावर में, वेरिएबल की खोपड़ी पे अगर होल नंबर है, अगर होल नंबर है तो इसे हम एक पॉलिनोमियल कह देंगे, बस सिंपल सी ये चीज है। वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो हम उसे पॉलिनोमियल कह देंगे, बस ये सिंपल सी चीज है, बस ये सिंपल सी चीज है। यहां पे अगर हम देखें वेरिएबल की पावर में 2 होल नंबर है, वेरिएबल की पावर में x खाली लिखा है, मतलब x की पावर में 1 लिखा है, 1 एक होल नंबर है, तो हाँ जी सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहां पे अगर हम देखें 1/x, 1/x जो होता है ना, 1/x का मतलब होता है x की पावर में -1, 1/x का मतलब होता है x की पावर में -1, तो ये जो लिखा है, ये लिखा है x की पावर -1 माइनस 2x प्लस 4, तो एक वेरिएबल पे तो होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, पर -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 से आगे आते हैं, तो यहां पे ये होल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर ये पॉलिनोमियल नहीं है, देयरफॉर ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे अगर हम बात करें तो रूट एक्स की अगर हम बात करें, रूट एक्स मतलब होता है x की पावर में 1/2, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो x की पावर में 1/2 माइनस 2 ये लिखा है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल, वेरिएबल की पावर में होल नंबर देखना है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर देखना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे √2x, x की वेरिएबल की देखो, वेरिएबल की पावर में 1 है, पावर में होल नंबर है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, सब भूल जाओ, सब चीज दिमाग से हटा दो, सब चीज दिमाग से हटा दो, बस एक चीज याद रखनी है, क्या, वेरिएबल की पावर में होल नंबर, क्या, वेरिएबल की पावर में होल नंबर, बस इतना याद रखना है, इतना याद रख लिया, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है।
एक दो नंबर में कई बार सवाल आ जाता है कि बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। बताओ इनमें से कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, जैसे इसमें भी बात करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, पर इनमें से कुछ पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये इसमें पावर होल नंबर नहीं है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो वो पॉलिनोमियल कहलाए जाते हैं। वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो उन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बताओ इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है इन सब में से। जल्दी, यू हैव 1 मिनट, यू हैव 1 मिनट, यू ऑल हैव 1 मिनट टू डू दिस क्वेश्चन, जल्दी करिए। करा, कैसे हुआ, कैसे हुआ, देखें देखें। पहले वाले की बात करें, रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर में 1/2। वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स स्क्वायर होल नंबर, एक्स की पावर 1 होल नंबर, हाँ जी वेरिएबल की पावर में होल नंबर, एक्स की पावर में 1, हाँ जी होल नंबर। ये लिखा है 1 अपॉन में रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 1, तो वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स जो होता है वो होता है x की पावर में -1, तो x की पावर में -1 होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल, बस एक चीज देखनी है, क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, बस, और कुछ नहीं देखना है। इसकी अगर मैं बात करूं तो लिखा है √3x + 4। रूट जो है वो 3 के ऊपर है, 3 तो कांस्टेंट है, √3 तो कांस्टेंट है, इसका कोई देखना है, मैंने बोला है बस वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, हाँ जी पॉलिनोमियल है। इसकी अगर हम बात करें तो लिखा है 13/4 y - 2। बगल में क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तुम तो ये बताओ क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, हाँ जी पावर में होल नंबर है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एक पॉलिनोमियल तुम्हारे सामने है, एक पॉलिनोमियल तुम्हारे सामने है, ठीक है। पहले तो ये बताओ ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट, ये जो लिखा हुआ है क्या ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। अगर है, इफ यस देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगेन यू हैव 1 मिनट, अगेन यू हैव 1 मिनट, जल्दी जल्दी कॉपी में करो। कॉपी पेन लेके बैठे हो नहीं बैठे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हो नहीं बैठे, ये ऐसे ही आ गए हो। बैठे हो, यस भैया पॉलिनोमियल है। अच्छा हाँ, अगर पॉलिनोमियल है तो बताओ इन सब के आंसर। एक लिख रहा नहीं है। कौन से देश से आए हो बबुआ, कौन से देश से आए हो, हैं कहां से आए हो। है, अबे नो कौन लिख रहा है भाई, नो कौन है बे, नो वाले एक अलग लाइन में खड़े हो, नो वाले एक अलग लाइन में खड़े हो, ठीक है, तुम सबके एक एक रैपट लगेगा। इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल।
चलिए सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल देखने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या करते हैं, बस वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर में होल नंबर। होल नंबर मतलब यहां पे देखें तो वेरिएबल की पावर में 3, यहां पे देखें वेरिएबल की पावर में 2, यहां पे ये √2x है तो वेरिएबल की पावर में 1, ये सारे के सारे जो है होल नंबर है, वेरिएबल की पावर में सारे के सारों में होल नंबर है। तो अगर होल नंबर है तो हम कह देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अच्छा अगर ये पॉलिनोमियल है देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी टर्म्स है जी, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हमें दिख रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके यहां पे लिखूं तो 3x³ माइनस 14x² प्लस √2x माइनस पाई, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ना, ये हमें दिया हुआ है। हमें बताना है इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो देखो 1 2 3 4, प्लस माइनस के अगल बगल जो भी चीजें होती हैं वो टर्म्स होती हैं। 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं, तो पहले का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी को याद है, कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या चिपका हुआ है, सिंपल, x³ के साथ क्या चिपका हुआ है, तो हम देख सकते हैं x³ के साथ 3 चिपका हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या चिपका हुआ है, x² के साथ -14 चिपका हुआ है, -14। कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या चिपका हुआ है, x के साथ √2 चिपका हुआ है, +√2। लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहां पे -पाई है, साइन के साथ लिखते हैं, हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म पता चल गई। लास्ट क्या आपसे पूछा, हम लास्ट क्वेश्चन है, 6th पार्ट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है भैया, ये डिग्री, वो डिग्री जो आपके पास है बीटेक की, अबे वो नहीं है, ये वो नहीं है भैया। डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल। क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, जितने भी वेरिएबल हैं उनमें से हाईएस्ट कितनी पावर है, जितने भी वेरिएबल हैं, जैसे यहां पे 1 की पावर 3 है, एक पे पावर 2 है और एक पे पावर 1 है, हाईएस्ट कितनी पावर है वेरिएबल के पास, हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 इज दी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 3 इज दी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल हमें देखना है जितने भी वेरिएबल हैं उनमें सबसे हाईएस्ट कितनी पावर है अवेलेबल, तो हमने देखा यहां पे एक पे 3 पावर, एक पे 2 है और एक पे 1 है, तो हाईएस्ट जो है वो 3 है, तो 3 इज दी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 3 इज दी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल। क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि वेरिएबल की हाईएस्ट कितनी पावर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ये एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया, ठीक है, अब बताओ इसमें डिग्री कितनी है, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, डिग्री क्या है इसकी जल्दी बताना, डिग्री क्या है इसकी जल्दी बताना, जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट भी ज्यादा दिए हैं तो तुम शायद देख के बता दो, ये तो शायद तो देखते ही बता दोगे। डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, ये बता दो। डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, बता दो। क्या है डिग्री, 2 आ रही है, सभी की 2 आ रही है, सभी की 2 आ रही है, पक्का, लॉक कर दिया जाए जी, लॉक कर दिया जाए,
लॉक कर दिया जाए, सबकी डिग्री 2 आ रही है। ठीक है जी, हमने देखा कि शोभित भैया ने बोला है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख लो, तो यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यही डिग्री हो जाएगी। सिंपल है ना, सिंपल है। 2 आ रहा है आंसर सबका भाई, हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है। 3 क्यों लिख रहे हैं कुछ बच्चे, 3 क्यों लिख रहे हैं? कहीं पे हमें क्यूब दिख रहा है, कहीं पे हमें क्यूब दिख रहा है, कहीं पे हमें क्यूब दिख रहा है। क्या ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, क्या ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो लिखी हुई है, क्या ये आगे मल्टीप्लाई या कुछ हो सकती है और आगे सॉल्व हो सकती है? क्या ये इक्वेशन जो है, क्या ये इक्वेशन फर्दर सॉल्वेबल है? क्या इसको हम फर्दर सॉल्वेबल है, फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम कुछ मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, दो इक्वेशंस कैसे मल्टीप्लाई होती हैं, पहले x को इस पूरे से, फिर -1 को इस पूरे से, ऐसे ही करते हैं ना। अरे 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 x -1 इंटू एक्स प्लस 2 कैसे मल्टीप्लाई होता है? पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर -1 को ले तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे -2, इस तरह से करते हैं ना मल्टीप्लाई, करते हैं। तो यहाँ पे भी तो ये हो सकती है, यहाँ पे भी तो ये हो सकती है, x इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू +4 +4x, -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, -1 इंटू -x प्लस एक्स, -1 इंटू 4 इज -4। क्या अभी भी आगे सॉल्व हो सकता है? एक्स क्यूब तो ऐसे का ऐसा ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर इज -2x स्क्वायर, +4x प्लस एक्स प्लस 5x और -4। अब हम देख सकते हैं कि इसके आगे तो नहीं सॉल्व हो सकता, यही फाइनल है जो सॉल्व हो सकता है ना, यही फाइनल है जो ये सॉल्व हो सकता है, यहां तक ये फाइनल सॉल्व हो सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री कितनी है तो क्या बोलोगे? अब अगर मैं फाइनल आपसे पूछूं डिग्री कितनी है तो क्या बोलोगे? कितनी आ रही है डिग्री? 3 आ रही है डिग्री, है ना। डिग्री कितनी आ रही है? 3 आ रही है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है ना। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है ना। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात मैं बता रहा हूं, k3b करके ऊपर छत पे लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है कि अगर इक्वेशन फर्दर सॉल्वेबल है, क्या बोला मैंने? लिखना ऊपर, हिंदी में लिखो, हिंदी में। अगर इक्वेशन फर्दर सॉल्वेबल है तो पहले उसे सॉल्व करना, पहले उसे सॉल्व करो, देन आंसर दो, ठीक है। अगर इक्वेशन फर्दर सॉल्वेबल है तो पहले उसे सॉल्व करो फिर आंसर दो, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, यही जल्दबाजी में नंबर कटते हैं, यही जल्दबाजी में नंबर कटते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वापस से मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आज बहुत सारे 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, वापस से मैं आपको 1 मिनट देता हूं, ठीक है। इसमें ये वाला जो है ना पार्ट, ये थोड़ा सा टाइपिंग में अजीब सा लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये जो 5th वाला पार्ट है, ये लिखा हुआ है 17√x माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में √x, ये लिखा है, ठीक है। लो, आपके पास एक नहीं, चलो 2 मिनट है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2 मिनट है। बताओ इन सब की डिग्री क्या है, बताओ इन सब की डिग्री है। एक लिख रहा है डिग्री है MBBS, तो ना मारूंगा ना। भैया गाने बजा दो साथ में, थोड़ा सा मनोरंजन होता रहेगा। चलो यार, आज तुम्हारे साथ में नहीं बजे थे। लो, एक लिख रहा है भैया थोड़ा गाने बजा दोगे तो क्या है ना, मज़ा आएगा। थोड़ा बोर चैप्टर लग रहा है थोड़ा शुरू में। मैंने कहा हाँ यार बोर तो है, शुरू में थोड़ा बोर तो है। क्या गाना लगा दें? चलाओ ना, नैनो से बांध ले, लगा दें।
हाँ जी, हाँ जी, कितने बच्चों की यहाँ पे डिग्री 1/2 आ रही थी? कितने बच्चे हैं जिनकी डिग्री यहाँ पे 1/2 आ रही थी? कितनों की डिग्री 1/2 आ रही थी बे? हैं? 1/2 डिग्री है, 1/2 डिग्री है। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कैसे डिफाइंड है? अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कैसे डिफाइंड है? तू ये बता। हैं? अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कैसे डिफाइंड है? ठीक है, एक लिख रहा है मेरी भैया 1/2 आ रही थी। ये देखिए, ये हाथ है, ये हाथ है, इसको ऐसे पैरेलल ला, मुंह के पैरेलल, बिल्कुल ऐसे मुंह के पैरेलल ला, ऐसे बिल्कुल मुंह के पैरेलल ला और ऐसे मार। डिग्री इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं मानी जाएगी, डिग्री भी नहीं बोली जाएगी। ठीक है, चलो, इसकी डिग्री क्या आ रही है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है पॉलिनोमियल, नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों भाई? क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है अभी? क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है अभी? क्या ये फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं? फर्दर सॉल्वेबल है? क्या ये फर्दर सॉल्वेबल है? एक बार ट्राई करते, एक बार ट्राई करते हैं। ये क्या लिखा है देखो, यहां पे लिखा है इस रूट एक्स को, है ना, रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2, और ये क्या है? माइनस एक्स की पावर में 3/2 अपॉन में एक्स के पावर में 1/2। ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है, ठीक है। ये जो x की पावर 1/2 एलसीएम है, इसको दोनों के नीचे ले लेते हैं, इसके नीचे भी ले लेते हैं और इसके नीचे भी ले लेते हैं, है ना? ठीक है, एलसीएम को दोनों के नीचे ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 17x की पावर 1/2 अपॉन में x की पावर में 1/2 माइनस x की पावर में 3/2 अपॉन में x की पावर में 1/2। इस एलसीएम को मैंने दोनों में अलग अलग बांट लिया, दोनों में अलग अलग बांट लिया, यहां से ये कट गया। ठीक है, ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था क्लास 9th में। क्या कि अगर x की पावर में a अपॉन में x की पावर में b है तो वो होता है x की पावर में a माइनस b। ये होता है, ये याद है? x की पावर में अपॉन में x की पावर में b है, x की पावर में a माइनस b। ठीक है, तो यहां तो ये 17 ही है, माइनस x की पावर में 3/2 माइनस 1/2, ये बन जाएगा x की पावर में 3/2 माइनस 1/2 बन जाएगा। 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है? 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है? एलसीएम 2 हो गया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2/2, 2/2 होता है 1, तो ये बन गया 17 माइनस एक्स की पावर में 1। ये तो एक पॉलिनोमियल है, ये तो एक पॉलिनोमियल है, ये तो एक पॉलिनोमियल है। और अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो डिग्री इज 1, डिग्री इज 1। समझे? समझे बंधु? समझे बंधु? तो ऐसे ही बिना देखे जज नहीं करना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, तो अनबर्बाद को भी खाली कवर देख के जज नहीं करना है ना, है ना? अनबर्बाद पता है तुम में से किसी को या नहीं पता है? अनबर्बाद पता है, नहीं पता है तुम में से किसी को? पता है? अनबर्बाद मेरी बुक है, मतलब जो मैंने लिखी है, ठीक है, बहुत पसंद आ रही है। मतलब तुम्हारे सीनियर्स जो हैं, तो तुम्हारे सीनियर्स के टाइम पे उसे लॉन्च करा था मैंने, जब तुम्हारे सीनियर्स को हम लास्ट ईयर पढ़ा रहे थे। तो पता है भैया, सुनी है, सुनी है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? पढ़ी है नहीं पढ़ी है? अच्छा, ले रखी है तुमने? ले रखी है तुमने, खरीद रखी है? वाह यार, कहाँ पे मिलती है भैया? अमेजोन पे मिलती है। मतलब मेरी जो, अब मैं अगर उसके बारे में पूरा बताने लग जाऊं तो पूरा ही टाइम निकल जाएगा। बट बेसिकली मेरी जो स्टूडेंट लाइफ थी, वो स्टूडेंट लाइफ काइंड ऑफ बर्बाद थी। बर्बाद इन द सेंस कि मैं वो राइट डायरेक्शन नहीं समझ पा रहा था कि यार कैसे पढ़ना होता है। मैं मेहनत बहुत कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी कि कहते हैं ना कि मेहनत कर रहे हो खाली वो ज़रूरी नहीं है, क्या राइट डायरेक्शन पे मेहनत कर रहे हो? मेहनत तो गधा भी करता है, क्या राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को वो राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। वो राइट डायरेक्शन मेरे को कैसे मिली और कैसे मैंने अपनी लाइफ को बर्बाद से अनबर्बाद करा, वो सारी स्टोरीज मैंने उस बुक में लिखी है। तो अगर आपके पास टाइम मिले तो एक बार पढ़ना। छोटी बुक है, ज़्यादा कोई मोटी बुक नहीं है ना? अगर यहाँ पे होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा भी ज़रूर। यहाँ पे है क्या? हाँ है, ये दी ना,
मतलब छोटी सी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली बुक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 घंटे में ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो ये बुक है, तो अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपको लगे कि हाँ यार मेरे को भैया इस चीज़ की नीड है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ पर मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, 9th में बहुत मेहनत करी, 8th में बहुत मेहनत करी, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या राइट डायरेक्शन होती है, ठीक है। और खाली पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, सारी चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड करी हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो गई, चाहे आपकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर आती हैं, मेरे साथ भी आई थी। वो सारी चीज़ें मैं ऐसे खुल के वीडियोस में नहीं बोल सकता, पर यह है कि मैं बुक में सब चीज़ लिख सकता हूँ, तो मैंने बुक में सब चीज़ लिखी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जितना मेरे को अभी तक रिव्यू मिला है, मैं तो अपनी बुक को अच्छा ही बोलूँगा, पर जितना रिव्यू मेरे को मिला है बच्चों की तरफ से, ठीक है ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट एक अच्छा पार्ट था, ये वाला एक अच्छा पार्ट था, ये वाला एक अच्छा पार्ट था। इसमें पहले देखने में लग रहा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पर इसको सॉल्व करा तो पता चला एक पॉलिनोमियल है, पता चला ये एक पॉलिनोमियल है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो √5y - 2, √5y - 2 वेरिएबल की पावर में 1 है, हाईएस्ट पावर एक ही पावर है तो वही हाईएस्ट होगी, तो डिग्री इज 1, डिग्री इज 1। क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। अब क्या है ना, अब क्या है ना, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करा गया है, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करा गया है। क्लासिफिकेशन करने के दो तरीके निकाले दुनिया वालों ने। सबसे पहला तरीका निकाला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सबसे पहला तरीका निकाला दुनिया वालों ने कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उस हिसाब से हमने क्या चीज, फोर्थ गलत है, कौन सा फोर्थ, फोर्थ डिग्री 16 ही तो है, हाईएस्ट पावर 16 है, हाईएस्ट पावर 16 है, सही तो है। सर बुक का प्राइस कितना है, ज्यादा नहीं है यार, मतलब मैंने बुक उसको, जो मैंने बुक लॉन्च करी थी अभी मार्च में लॉन्च करी थी हमने, नंबर 1 बेस्ट सेलर रही है 1 महीने तक ऑल ओवर इंडिया, मतलब ये आप सभी का प्यार है, तो बेस्ट सेलिंग बुक है। तो मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं है, प्राइस मैंने ये बोला था यार जितना प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है मैं उतना कॉस्ट रखूंगा, मेरे को कुछ से प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो जो प्रिंटिंग वगैरह होती है, डिलीवरी वगैरह होती है, तो 250 रुपये प्राइस है शायद, 249 239 कुछ ऐसे प्राइस है अमेजोन पे। फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो शायद और सस्ता है, मतलब वो अमेजोन फ्लिपकार्ट अपना डिस्काउंट चलाते रहते हैं। बुक का जो वैसे एमआरपी है वो 249 है। चलें, तो क्लासिफिकेशन करी पॉलिनोमियल्स की, मतलब पॉलिनोमियल्स को कुछ नाम दिया, ठीक है, कुछ नाम दिया, क्लासिफिकेशन मतलब नाम दिया। तो नाम देने के उन्होंने दो तरीके निकाले, या तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे कैसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है मोनोमियल, उसे कहा जाता है मोनोमियल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मान लो खाली x लिखा है, सिर्फ एक टर्म है तो ये एक मोनोमियल है। खाली 2x लिखा है तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक मोनोमियल है, ठीक है। 4 लिखा है खाली, सिर्फ एक टर्म है, मोनोमियल है। पाई लिखा है, सिर्फ एक टर्म है, मोनोमियल है। तो इस तरह से जो होते हैं ये मोनोमियल्स होते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक टर्म है उसे मोनोमियल कहते हैं, जिनकी दो टर्म है, जिनमें दो टर्म्स हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं, उसे बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। बाइनोमियल के एग्जांपल हो गए आपके जैसे 2x + 1, दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल हो गया। x³ - x, दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल हो गया। 4x + 3, दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल हो गया। तो इस तरह से जो होते हैं दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। तीन टर्म्स का मतलब तीन टर्म जिनमें तीन टर्म है उन्हें ट्राइनोमियल कहते हैं, जिनकी तीन टर्म्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं x³ - x² + 4, तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। 2x² - 3x + 8, तीन टर्म्स है,
ट्राइनोमियल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोला गया। क्या बोला गया? एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल बोला गया। ठीक है, तो अगर किसी को नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखना है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखना है तो ऐसे देखेंगे। पर कोई इंसान कहे मेरे को टर्म्स के हिसाब से नहीं भाई साहब, मुझे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताओ, तो दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे बताओ, टर्म छोड़ो, मेरे को ये बताओ डिग्री के बेसिस पे क्या होगा। तो डिग्री के बेसिस में अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एक डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल को कोई एग्जांपल बता दो भैया, मैंने कर ले। लीनियर पॉलिनोमियल 2x - 1, डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री क्या है? 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। खाली x लिखा है, डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री क्या है? 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। x - 4 ये भी क्या है? डिग्री क्या है? 1 है, तो मोनोमियल, क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए, तो 2 डिग्री अगर हो जाए तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ कुछ चीज याद आ रही है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जैसे कि x² - 1 लिखा है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। 2x² - 3x + 8, x की हाईएस्ट पावर यहां 2 यहां 1, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² - x, ये एक क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है। खाली x² लिखा है, खाली x² लिख रहा है, डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है। तो अगर डिग्री के हिसाब से बोलें तो अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 है तो डिग्री 3 को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तो क्यूबिक कहेंगे। तो वैसे x³ क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स ही देखनी है, अभी तो मैं डिग्री के हिसाब से देख रहा हूं, तो 3 है, क्यूबिक हो गया। x³ - x² + x - 4, x की हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो हम कह देंगे कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x³ - x, डिग्री कितनी है? 3 है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं डिग्री के हिसाब से बोलूं तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक। समझे? समझे? तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बोलें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के हिसाब से बोलें तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं तुम्हें कुछ सवाल देता हूं, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। मान लो मैंने लिखा x³ - x² + 4, इसकी क्लासिफिकेशन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और इसकी क्लासिफिकेशन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कि अगर डिग्री देख के बोले तो क्या कहेंगे, टर्म्स देख के बोले तो क्या कहेंगे। x³ या फिर x² - 1, इसको बताओ टर्म्स को देख, टर्म्स के हिसाब से इसका नाम क्या होगा और डिग्री के हिसाब से इसका नाम क्या होगा। एक जगह लिखा है x³ - x, बस इसको अगर मैं बोलूं टर्म्स के हिसाब से बताओ क्या होगा, और इसको बताऊं मैं डिग्री के हिसाब से, बोलो इसका नाम क्या होगा। तो ये जल्दी बताओ, जल्दी भरो इसको, जल्दी भरो, जल्दी भरो। 3 क्वेश्चन दिए मैंने तुम्हें, 3 पार्ट दिए मैंने तुम्हें, तीनों को बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। टर्म्स के हिसाब से नाम क्या होगा, टर्म्स के हिसाब से नामकरण करो, और डिग्री के हिसाब से इसका नामकरण करो। ये देखो, जब इस साल हम परचम में गए थे ना बच्चों से मिलने, परचम पता है ना तुम्हें, परचम हर साल के एंड में हम एक इवेंट करते हैं, ठीक है, मार्च के टाइम पे जब तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं तो हम तुम्हारे शहर में आते हैं मिलने। तो मतलब इस साल बच्चे इतने एक्साइटेड थे, मैं देख रहा था कि पूरा ऑडिटोरियम में, पूरे स्टेडियम में हम करते हैं दिल्ली में, पूरे स्टेडियम में बच्चों ने ऐसे बुक निकाल रखी थी कि भैया अनवरवाद ले रखी हमने,
है ना, एक चैनल है मैथ्स बाय शोभित निर्वाण के नाम से, तो वहां पे मैंने सब चीज दिखाई है। तो ये एक बच्ची है जिसने ये बनाया था, देखो कितना सुंदर बनाया ना, दिख रहा है, दिख रहा है कितना सुंदर बनवाया था। तो ऐसे है यार, मतलब तुम लोग परेशान भी बहुत करते हो पर तुम लोग प्यार भी बहुत करते हो, है ना, तुम लोग परेशान भी बहुत करते हो पर तुम लोग प्यार भी बहुत करते हो। होर्डिंग्स लगे थे बहुत जगह, इंस्टाग्राम पे तुम देखोगे तो पटना हो गया, इंदौर हो गया, पटना हो गया, पुणे हो गया, है ना, कोटा हो गया। कोटा में तो अभी भी अगर कोई बच्चा कोटा में रहता है तो वो जाके देख सकता है, जो सिटी मॉल है तुम्हारा उसमें अभी भी अनबरबाद का होर्डिंग लगा हुआ है ना। न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज़ चैनल पे आया था, मतलब बहुत बड़ी बात है यार एक छोटे से टीचर के लिए कि एक टीचर के बारे में न्यूज़ चैनल पे आया। जो टॉप 100 न्यूज़ होती है ना, टॉप 100 न्यूज़ जो होती हैं, उन टॉप 100 न्यूज़ में एक न्यूज़ हमारी थी, दिन की 100 टॉप 100 न्यूज़ जो है उसमें से एक था कि अनबरबाद लॉन्च हुई है, शोभित निर्वाण ने करी और वो नंबर 1 बेस्ट सेलर बनी है। मतलब लॉन्च भी नहीं हुई थी, लॉन्च से पहले नंबर 1 बेस्ट सेलर थे हम। अमेजॉन पे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 बुक थी हमारी 30 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। हो गया, चलिए चलिए चलिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स के हिसाब से क्या कहते हैं? एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल कहेंगे, इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है? 3। डिग्री कितनी है? डिग्री 3 है। 3 डिग्री है तो क्यूबिक। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई साहब इसका टर्म्स के हिसाब से क्या नाम है, तो मैं कहूंगा ट्राइनोमियल। कोई कहे डिग्री के हिसाब से, मैंने कहा क्यूबिक। ठीक है, तो इट इज अ ट्राइनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे भी बोल देते हैं कुछ लोग, ऐसे भी बोल देते हैं कुछ लोग कि इट इज अ, एक साथ लिख दिया, ट्राइनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3 टर्म्स हैं और क्यूबिक है। इसकी अगर बात करूं तो कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स है तो बायनोमियल कहेंगे। 2 टर्म्स है तो बायनोमियल कहेंगे, है ना। अगर 2 टर्म्स है तो क्या कहेंगे? 2 टर्म है तो बायनोमियल कहेंगे। 3 टर्म्स थी तो ट्राइनोमियल कहा था। तो 2 टर्म्स है तो बायनोमियल। डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है। डिग्री 2 को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? इट इज अ बायनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लेना, बायनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी अगर बात करें तो टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स हैं तो इसे वापस से बायनोमियल ही कहेंगे। डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 अगर हाईएस्ट पावर है तो इसे क्यूबिक कहेंगे। तो इट इज अ बायनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एक बायनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है जी, बायनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने क्लास 9th में ही पढ़ा है, मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं अभी तक जो हम पढ़ जा रहे हैं, मैक्सिमम चीज हमने क्लास 9th में ही पढ़ी है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बस 2, एक ये टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है, 5-10 मिनट का है बस, फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है, क्लास भी तो आधे घंटे लेट शुरू हुई थी तो 1 घंटे तो पढ़ान दे, पढ़ान तो दे, पढ़ान तो दे। भैया मैंने ऑर्डर कर दी, वाह यार इतना फास्ट, इतनी ईगरनेस, ग्रेट ग्रेट, गुड गुड। यही होनी चाहिए, जोश होना चाहिए कि हाँ भैया देखो मैं भी 2 घंटे में खत्म करके दिखाऊंगा, मैं भी पढ़ के दिखाऊंगा, मैं भी पढ़ के दिखाऊंगी। चलो, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है इन एक्स, इस तरह से बोलते हैं, इसे लिखते ऐसे और बोलते ऐसे हैं कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन एक्स। इन एक्स मतलब वेरिएबल एक्स है, जैसे मान लो x² - 1 है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है इन एक्स, इसको पढ़ेंगे ऐसे ही, एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स, तो ये पॉलिनोमियल है। मैं तुमसे बोलूं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो 1 पर, P1 निकालो। P1 का मतलब जहां जहां x है, भाई पहले यहां x लिखा हुआ था, x की जगह 1 आ गया, तो जहां जहां x है वहां 1 लिख दो। यहां x है तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 इज 0। मैं तुमसे बोलूं P4 निकालो, तो जहां पे x है वहां 4 रख दो, बस सिंपल, जहां पे भी x है वहां 4 रख दो, तो 4² - 1 इज 16, -1 इज 15। मैं आपसे बोलूं P ऑफ t निकालो, तो जहां पे भी x है उसकी जगह t लिख दो, तो t² - 1। समझे? बस x की जगह जो लिखा
वो सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट मतलब वहां डाल दो। यहां पे x की जगह 4 रखा तो x की जगह यहां 4 डाल दिया। यहां पे x की जगह t लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर t आ गया, तो जहां पे भी x है उसकी जगह t डाल दो। मैंने कहा यहां पे p ऑफ शोभित निकालो, P ऑफ शोभित निकालो। तो क्या करोगे, जहां पे x है उसकी जगह शोभित लिख दोगे, तो शोभित का होल स्क्वायर -1। बस इतनी सिंपल सी चीज है, इतनी सिंपल सी चीज है, इतनी सिंपल सी चीज है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लो एक पॉलिनोमियल है इन x जो कि दिया हुआ है x³ - x² + 4, और मैं तुमसे बोलूं p ऑफ 1 निकालो, p ऑफ 2 निकालो, p ऑफ y निकालो। ये सब निकालो जल्दी 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 जल्दी। जो भी लिखा है, जो भी x की जगह लिखा है उसको x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। बहुत सिंपल सा, बिना दिमाग लगाए बस यही करना है। जैसे यहाँ पे x की जगह 1 लिखा है तो x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, 1³ - 1² + 4। तो 1³ 1 होता है, 1² भी 1 होता है, 1 - 1 + 4, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 4 बचा। 2 लिखा है तो 2³ - 2² x की जगह 2 लिख दिया बस, +4। 2³ कितना हो गया, 8 - 2 2 4 + 4, 4 - 4 कट गया, 8 बच गया। x की जगह y रख दो, क्योंकि x की जगह y है तो यहां पे भी हर x की जगह y रख दो, तो y³ - y² + 4। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली एट x = 1, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली एट x = 4, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली एट x = t। समझ गए, समझ गए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल तुम्हें दे दिया px 2x² - 4 + 3x। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2। सिंपल, बस ये लिख के दे देगा वो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, पॉलिनोमियल लिखो। पॉलिनोमियल क्या है, 2x² - 4 + 3x। तो एट x = 2 हमें निकालना है, एट x = 2, तो x की जगह 2 डाल दो बस। तो 2 × 2 का स्क्वायर -4 + 3 × 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो 2 × 2 का स्क्वायर इज 4 - 4 + 6, तो 4 2 हो गया 8 - 4 + 6, 8 - 4 होता है 4 + 6 हो गया 10, 8 - 4 4 + 6 10। क्लियर है, क्लियर है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बताया मैंने आपको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मैंने बताया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो हमने पढ़ा उन सब में, वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने पढ़ा। आज हमने बेसिकली पॉलिनोमियल चैप्टर की शुरुआत करी है। ठीक है, आज हमने बेसिकली पॉलिनोमियल चैप्टर की शुरुआत करी है कि है क्या चैप्टर, बस ये देखा है क्या बस चैप्टर में ये देखा है, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं और कुछ नहीं। अब हम पढ़ने वाले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, बस ये लास्ट टॉपिक है फिर छुट्टी है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि x की वो वैल्यू, x या फिर वेरिएबल बोला जाए, x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाए। क्या बोला मैंने, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, 0 हो जाए। जैसे मान लो कोई एक पॉलिनोमियल तुम्हें दिया गया है, px जो कि है x - 4, छोटा सा पॉलिनोमियल x - 4। मैं तुमसे बोलूं कि इसका 0 निकालो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। जीरो मतलब जीरो कह देते हैं कुछ लोग इसे रूट कह देते हैं ना, रूट्स कह देते हैं, जीरोस कह देते हैं और सॉल्यूशन कह देते हैं। सिंपल, बस हमें x की वो वैल्यू बतानी है, वेरिएबल की वो वैल्यू बतानी है जिसमें ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वैनिश हो जाए। तो यहां पे x की जगह क्या रखूं कि ये पूरा 0 हो जाए, तो तुम कहोगे भैया x की जगह यहां पे 4 रख दो,
मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं, P4 चेक कर लें। P4 क्या होगा, 4 माइनस 4, एक्स की जगह 4 रख दिया, 4 माइनस 4 0। तो देयरफॉर x बराबर 4 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे मान लो एक और मैं क्वेश्चन दूं तुम्हें, px बराबर 2/3x माइनस 4, है ना, या फिर 2/3x माइनस, मान लो 2/3, या फिर 1/3x माइनस 2/3, ये है मान लो 1/3x माइनस 2/3। अब सोचो x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। सोचो x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। दिमाग लगाओ, क्या रखूं x की जगह? x की जगह 1 रख के देखूं तो P1 चेक करते हैं हम, 1/3 इंटू 1 माइनस 2/3, तो ये बन रहा है 1/3 माइनस 2/3। एलसीएम ले लें तो 3, 1 माइनस 2, ये बन रहा है माइनस 1/3। नहीं जी, ये तो 0 नहीं हो रहा। चलो x की जगह 2 रख के देखें, तो 2 रख के देखा तो 1/3 इंटू 2 माइनस 2/3, ये बन गया 2/3 माइनस 2/3। हाँ जी, अब ये कट के 0 हो गया। तो देयरफॉर x बराबर 2 इज दी सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन बोल दो, 0 बोल दो, रूट बोल दो, सब एक ही बात है। भैया ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक करके चेक करूंगा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, है ना, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि मैं एक एक नंबर चेक करूंगा। कोई बहुत बड़ा सा आ गया अगर मान लो पॉलिनोमियल, तो कैसे चेक करेंगे? कोई बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल आ गया, मान लो एक पॉलिनोमियल आ गया px बराबर 17/3x माइनस 14। अब क्या करूंगा भैया, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी इसमें, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी भैया इसमें। अब क्या करूंगा? मैंने कहा तेरा एंड गोल क्या है, तेरा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है पॉलिनोमियल को 0 करना है। भाई एंड गोल क्या है? एंड गोल क्या है हमारा? हमें एट द एंड पॉलिनोमियल को 0 बताना है, एट द एंड पॉलिनोमियल को 0 करना है। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो एट द एंड मेरे को पॉलिनोमियल 0 करना है ना, तो पॉलिनोमियल को 0 कर दो, पॉलिनोमियल को 0 कर दो। ये जो px है इसको 0 कर दो, तो 17/3x माइनस 14 इसको 0 कर दो। ये px यही तो है, px यही तो है, यही तो px है, तो px को 0 कर दो, क्योंकि एट द एंड मेरे को इस पूरे को वैनिश करना है, इस पूरे px को 0 करना है। तो मैंने जैसे ही px को 0 करा, अब जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। अब जो x की वैल्यू आएगी वही तो आंसर होगा। 17/3x इक्वल टू माइनस 14 इधर जाके प्लस 14 हो गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3/17, ये बन जाएगा x। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 3/17, तो 14 3 जा 48, 4 3 जा 12, 14 3 जा 48 होता है, 4 3 जा 12, 14 3 जा 42/17, x की वैल्यू आ गई 42/17, यही 0 है, यही 0 है, या फिर यही रूट है। तो हमारा एंड गोल क्या है? पॉलिनोमियल को 0 करना है, तो पॉलिनोमियल को 0 कर दो। क्या कर दो? पॉलिनोमियल को 0 कर दो। जैसे ही पॉलिनोमियल को 0 करोगे तब जो x आएगा यही आंसर है, यही आंसर है। समझे? समझे? लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, लास्ट क्वेश्चन देन छुट्टी। आज कोई डीपी वगैरह दी नहीं थी, होमवर्क में क्या है? रियल नंबर तो तुमसे हो ही जाएगा, उसमें क्या एनसीईआरटी में। लास्ट लल्लू प्रॉब्लम, फाइंड 0 फॉर पॉलिनोमियल px बराबर 17/2, या 17 तो बहुत हो गया, चलो 18x माइनस 14/3, 18x माइनस 14/3। जल्दी हमें इसका 0 निकालना है। 0 का मतलब x की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मेरा एंड गोल क्या है? मेरा एंड गोल है पॉलिनोमियल को 0 कर दो 0। अब जो x आएगा वो आंसर, अब जो x आएगा वो आंसर, अब जो x आएगा वो आंसर। क्लियर है? क्लियर है? देखो मैं बेसिक से उठाता हूं, ठीक है? मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पता होगा, मतलब ये हमने क्लास 9th में पकड़ा है, पर मेरा काम क्या है? मेरा काम हर एक बच्चे को देखना है, ठीक है? यहाँ पे खाली एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, 2 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा भारत पढ़ रहा है, ठीक है? पूरा इंडिया पढ़ रहा है। हम देश का भविष्य बनाते हैं, तो यहाँ पे देश से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हर एक बच्चे को मेरे को कैटर करना है। चाहे बिल्कुल बेसिक एक बच्चा है, बिल्कुल थोड़ा सा
जो ऐसा है जिसको अभी तक इतना अच्छे से नहीं आती है मैथ्स, मेरे को उसको भी कैटर करना है। जिसको अच्छे से आती है उसके लिए मैं भारी क्वेश्चंस लाता हूं। जब आगे आगे हम बढ़ते हैं, तुमने देखा रियल नंबर्स में हम कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए, कितने बढ़िया बढ़िया हम क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स लाए। तो इसलिए हर एक बच्चे को कैटर करना है। शुरुआत बेसिक से करेंगे, बेसिक समझाते समझाते उस बच्चे को जिसको बेसिक भी नहीं आता था उसको भी उठा के मैं बिल्कुल एडवांस पे ले आऊंगा, और उस बच्चे को जिसको थोड़ा बहुत बेसिक आता था उसको भी उठा के मैं एडवांस पे ले आऊंगा, और वो बच्चा जो थोड़ा बहुत टॉपर है, जो अच्छा खासा करता है, उसको और एडवांस क्वेश्चन करवा के एडवांस पे ले आऊंगा। तो हर एक बच्चे को मैं उठा के टॉप लेवल पे लेके आऊंगा, जिससे हर एक बच्चे के 100/100 आए। सिंपल, ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे हो यार, हैं? तुम्हें कोई भेदभाव कोई है, सब मेरे लिए इक्वल हो। क्या करा जाए, px को 0 कर दिया, मतलब 18x - 14/3 को 0 कर दिया। ये 14/3 इधर चला गया, तो 18x बराबर आ गया 14/3। 2 7 14, 2 9 18, तो ये बन गया x की वैल्यू 7 अपॉन में, ये 9 नीचे चलाएगा, 3 × 9, तो 7 अपॉन में 9 27। दिस इज द आंसर। 7/27 इज द आंसर। यही है 0, यही है रूट, यही है वो x की वैल्यू। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, बस यही करना था, हो गया सॉल्व। तो 0 पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल को 0 कर दो, बात खत्म। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। डीबीपी आज कोई है नहीं, समाप्त करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुडीज, थैंक यू सो मच कुडीज।